मैं चाहता था कि मैं बुक लूँ, लेकिन पापा से मैं पैसा नहीं मांग सकता था, क्योंकि मेरे बुक से ज़्यादा महत्व था मेरी माँ की दवाई। गरीबी आपको अवसर प्रदान करती है, आप एक अवसर के रूप में लें पैसा, कोई बाधा आपको लिए नहीं बनेगी। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारे भैया एक ऑफिसर के रूप में बन गया। बहुत मेहनत किए वो। हमारे साथ आर्थिक स्थिति इतना ही कमज़ोर हो गई थी ना, शायद हम लोग को लगता था कि अब हम पढ़ नहीं पाएंगे। चलो बच्चों को पढ़ाकर भैया को पढ़ा ले, उसके बाद मुझे भी पढ़ने का मौका मिले। आज वो दिन आ गया है। गरीब है तो क्या, पढ़ाई तो ज़रूरी है ना। गरीबी सब हट जाएगा अगर एग्ज़ाम जिस दिन निकल गया। बहुत खुश है सर, बहुत मेहनत से पढ़ाई किए हैं, बहुत कुछ पैसा भी ना लड़का अच्छा रहा है। हमारे बीमारी से आउ लड़का परेशानी है। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जिस शायर ने ये लिखा है सच लिखा है। अगर अपने अंदर हौसला हो तो हम मंजिल पाएंगे और जरूर पाएंगे। मैं वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं आपको कि भूखमरी के शिकार एक लड़की के द्वारा किस तरीके से बीपीएससी क्वालिफाई किया जाता है। कैसे भूखमरी का शिकार वो बच्चा जो किताबों के लिए तरसता था, जिसका बाप एक नाई का काम करता है, लोगों की हजामत बनाता है, और वो बच्चा अफसर बन जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। बीपीएससी 67वीं में क्वालिफाई कर गया राहुल ने कभी नहीं सोचा था कि मैं अफसर बन जाऊंगा, लेकिन हौसला रखता था और अपने हौसले के बदौलत आगे बढ़ता गया। मां बीमार थी, पिता नाई का काम करते थे, उसकी माली हालत ऐसी नहीं थी कि अपने पिताजी से किताबों की डिमांड कर सके। वो किताब नहीं मांग पाता था। आस पड़ोस, गांव, टोला, मोहल्ले के लोगों से कहता था, कुछ लोग उसकी मदद कर देते थे, पढ़ाई जारी थी। और आज राहुल जिला कल्याण पदाधिकारी बन गया है। बात औरंगाबाद के कर्मा गांव की है, कर्मा गांव के राहुल की है। आप राहुल से मिलिए, वहां के माहौल को देखिए, आज कितनी खुशहाली है उसके परिवार में। बीपीएससी या यूपीएससी निकलना बहुत बड़ी बात है, लेकिन यदि इसमें सत्य है कि बहुत पैसे की खर्चा होती है, बुक आदि की होती है। हमें भी महसूस हुई थी कि मैं बुक लूँ, बड़े बड़े पापा से कहूँ, लेकिन ये था कि मैं पापा का नौकरी नहीं था, जॉब टूट गया था। मैं चाहता था कि मैं बुक लूँ, लेकिन पापा से मैं पैसा नहीं मांग सकता था, क्योंकि मेरे बुक से ज़्यादा महत्व था मेरी माँ की दवाई। इसलिए मैं वो पापा को नहीं कहता था, लेकिन हमारे गांव घर आसपास के थे लोग, तो मैं उनसे कहता था, तो मुझे बेफिक्र होकर वो सहारा देते थे, पैसा देते थे। लेकिन मैं कहूँगा कि निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई में पैसा बाधक नहीं है। गरीबी आपको रोक नहीं सकती है, गरीबी आपको अवसर प्रदान करती है, आप एक अवसर के रूप में लें पैसा, कोई बाधा आपको लिए नहीं बनेगी। और वैसे तो अभी यूट्यूब, ये डिजिटल युग में यूट्यूब एक अवसर के स्वर्णिम अवसर लोगों के लिए है, और निश्चित रूप से आप इसका सही मायने से उपयोग करेंगे तो हम पैसा कोई बाधक नहीं आएगा। मीनू की बात सुनिए, राहुल की छोटी बहन आज कितनी खुश है। उम्मीदें जग गई हैं कि अब मैं भी पढ़ लूंगी। उम्मीद नहीं थी। भैया पढ़ा, भैया बच्चों को पढ़ा करके पढ़ा, भैया लोगों की मदद से पढ़ा, और भैया आज अफसर बन गया है, तो मैं भी अब पढ़ूंगी और कुछ बनूंगी। तो मीनू से सुनते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारे भैया एक ऑफिसर के रूप में बन गया। बहुत मेहनत किए वो। हमारे साथ आर्थिक स्थिति इतना ही कमज़ोर हो गई थी ना, शायद हम लोग को लगता था कि अब हम पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी भैया ने बच्चे लोगों को पढ़ाया। फिर मैंने शुरू किया कि चलो बच्चों को पढ़ाकर भैया को पढ़ा ले, उसके बाद मुझे भी पढ़ने का मौका मिले। आज वो दिन आ गया है कि भैया एक अफसर बन गए, उसके बाद मुझे भी पढ़ने का मौका मिले। अच्छा मीनू, एक चीज़ और बताओ, आप लोग काफ़ी गरीब हैं, तो ऐसे परिवेश में ऑफिसर बनना कोई आसान काम नहीं है, तो इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैं तो कहती हूँ कि गरीबी कोई बड़ी बात नहीं है, बस मेहनत कीजिए। आप लोग मेहनत है, पर उसी से सब हो जाएगा। यूट्यूब है, यूट्यूब का ज़माना, यूट्यूब से पढ़े, गाइडलाइंस करे, बस। और क्या गरीब है तो क्या, पढ़ाई तो ज़रूरी है ना। गरीबी सब हट जाएगा अगर एग्ज़ाम जिस दिन निकल गया। माँ बीमार रहती थी और माँ मानती है कि मेरी बीमारी के कारण ही घर में बहुत परेशानी थी। लॉकडाउन के समय में नाई का दुकान चलाने वाले पिता की दुकान बंद हो गई, दूसरे के यहाँ काम करने लगे,
लेकिन इतना पैसा नहीं मिलता था कि घर को ढंग से चला सके। बच्चों को पढ़ाएंगे क्या, लेकिन बच्चा आज अफसर बन गया है। उस माँ की खुशी को देखिए। आपका बेटा आज पदाधिकारी बन गए हैं, बहुत खुश है सर, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बहुत मेहनत से पढ़ाई किए हैं, बहुत कुछ पैसा भी ना वो लड़का अच्छा छन रहा है। हमार बीमारी से आउ लड़का परेशानी हो गया। सुना है कि सैलून के दुकान चलाते थे आपके हस्बैंड साहब, उनका कोरोना काल में सैलून भी हाँ बंद हो गया, तो का कर फिर दूसरा के दुकान में कैसे रोजी रोटी ला लेकिन के दूसरा के दुकान में जा। पूरा परिवार खुश है, सब लोगों की आंखें नम है, लेकिन नमी खुशियों की है, क्योंकि आज दिल गदगद है। घर का लाल जो है अधिकारी बन गया है। गांव मोहल्ले के लोग भी बेहद खुश हैं। तो अगर हौसला बुलंद हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। धन्यवाद।